हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है टाटा एलेक्सी, दूसरा आपका होगा केपिट टेक्नोलॉजी। दोनों यहाँ पे सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन दोनों में यहाँ पे सेम जो है यहाँ पे एक रूल फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे न्यूज़ जो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे क्या न्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ साथ हम लोग इसका जो टेक्निकल में भी आपको डिस्कस करेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को यदि अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। शायद आप लोग यहाँ पे मालूम है या फिर नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो जेपी मॉर्गन का फिर से यहाँ पे डाउन साइड का जो रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को ओपन करते हैं और जो इसे सही से समझते हैं कि यहाँ पे क्या टारगेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है, जेपी मॉर्गन ऑल्सो रेज टारगेट प्राइस ऑफ टाटा एलेक्सी टू 4600 फ्रॉम 4400। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हो, यानी कि 4400 से यहाँ पे टारगेट आपको बढ़ा दिया गया है कितना, 4600। लेकिन अभी भी प्राइस से चेक करेंगे ना तो 40% का जो डाउनसाइड का ही टारगेट अभी भी देखने को मिल रहा है। तो क्या सच में ये प्राइस देखने को मिलेगा? और यहाँ पे जेपी मॉर्गन का आपको बयान क्या है, इनका यहाँ पे साफ तौर से क्या मानना है कि आईटी सेक्टर का, ठीक है, आईटी जो है, ये जो नाम जो दो आप सुन रहे हो ना, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वर्ड का 6 से 9 मंथ जो है यहाँ पे ठंडा देखने को मिलेगा। यानी जो इनका क्लाइंट है, उनका जो काम है, अभी यहाँ पे 6 से 9 मंथ यहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए उनका ऐसा मानना है कि टारगेट यहाँ पे जो है 4400 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि 4600 उनका टारगेट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे आपको जो ये सुन करके स्टॉक को सेल कर दे क्या? देखो, यदि आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बाई का रेटिंग देते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे सेल का रेटिंग देते हैं। और ये देखो टारगेट है ना, तो ये टारगेट आपको शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि यहाँ पे ये जेपी मॉर्गन जो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका प्राइस कभी इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं समझना है और आपको शेयर को सेल भी नहीं कर देना है। यदि ऐसा करोगे तो फिर आप ही का बाद में लॉस होगा। और मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में ठीक है, यहाँ पे ठंडा पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन इतना कम प्राइस तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आप भी यहाँ पे समझ रहे हो। ऑलमोस्ट 50% तो स्टॉक यहाँ पे क्रैश होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉक में गेन आपको जो किस बेसिस से होता है, नहीं तो उसका यहाँ पे न्यूज़, नहीं तो उसका यहाँ पे आपको फंडामेंटल, और नहीं तो उसका टेक्निकल। जब इसका टेक्निकल जब यहाँ पे बुलिश आपको बता रहा है और जब इसका फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे अभी जो सही दिखने को मिलता है, लगातार सेल्स में ग्रोथ आपको दिखने को मिलता ही है, लगातार प्रॉफिट अभी यहाँ पे ग्रोथ है, तो फिर यहाँ पे डरना क्या। और ये एक रिपोर्ट के बाद जब यहाँ पे टारगेट मिलता है ना, तो लोग डर कर स्टॉक को सेल कर देते हैं। यदि ऐसा करोगे तो फिर आप ही का यहाँ पे लॉस होने वाला है। और यहाँ पे आप साफ तौर से देख लो कि ऑलमोस्ट सारे आईटी सेक्टर का वो यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं कम। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको विप्रो का 360 का देखने को मिलता है, टेक महिंद्रा का यहाँ पे 950 का। और यदि हम लोग यहाँ पे आगे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे और भी टारगेट देखने को मिलता है, जैसे कि टीसीएस का देख लो क्या टारगेट देखने को मिलता है, 2700 रुपया का। फिर यहाँ पे देख लो आपको जो परसिस्टेंट सिस्टम का, तो यहाँ भी जो टारगेट है आपको कितना देखने को मिलता है, 4100 का। तो ये सब टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या सच में ये टारगेट देखने को मिलेगा? देखो, ये कोई नहीं बता सकता है, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, कंपनी के बारे में सही से समझना है। और कंपनी का जो यहाँ पे आपको फंडामेंटल देखने को मिलता है, या फिर जितने भी आईटी सेक्टर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, सारे का फंडामेंटल यहाँ पे बेहतरीन है। और साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल भी आपको जो टाटा एलेक्सी का बुलिश साइन आपको दिखाता है, टाटा एलेक्सी और आपका इन्फोसिस का। तो मेरे हिसाब से इन दोनों शेयर को जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी यदि हम लोग इसका शॉर्ट भी कुछ जान ले कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो एक बार खुद से देख लो। तो आप देख रहे हो कि 47% का देखने को मिलता है कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना शानदार नंबर यहाँ पे, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 147 रुपया। तो फिर आप कैसे बोल दोगे कि यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है? कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, सारा कुछ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये खुद से समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे सेल्स में, तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़त है और यहाँ पे प्रॉफिट अभी आपको लगातार गेन देखने को मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे केपिट के बारे में बात करते हैं। आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% तक का जो गेन आपको देखने को मिला। और मैंने आपके साथ जो है शेयर किया था कि देखो जो गिरावट आपका हुआ है ठीक है, लेकिन जब तक इसका लेवल आपको 980 के ऊपर रहेगा, ये काम करेंगे हम लोग, इसका जो आपको टेक्निकल देखेंगे जिससे आप लोगों को सही से समझ में आए। लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे जेपी मॉर्गन का जो
टारगेट जो देखने को मिला था, जो ऑलमोस्ट उनका जो 46% का शायद जो डाउन का जो रेटिंग था, उसके कारण जो है कितना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। उस समय शायद प्राइस जहाँ तक मुझे आपको याद है ऑलमोस्ट आपको 900 के रेंज में वो स्टॉक आपको चल रहा था यहाँ पे केपिट, और स्टॉक आपको 800 कुछ तक देखने को मिल रहा था। और मैंने उस समय कहा था कि देखो केपिट को सेल मत करो, क्योंकि 780 का एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलता है। जब तक इसके ऊपर है आपको होल्ड करके चलना है। फिर मैंने बताया था कि Q4 का नंबर है, वो भी हम लोग यहाँ वेट करेंगे। और देखो नंबर जब शानदार आता है ना, तो फिर कंपनी कैसे भागती है और कितने हाई प्राइस तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया था। और मैंने परसों दिन मैंने कहा था कि देखो स्टॉक का गेन यहाँ पे अच्छा हो चुका है, तो कभी ना कभी यहाँ पे अभी करेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना था, वेट करके चलना था। यदि प्रॉफिट आपका हुआ था, मैंने कहा था कि 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर लो, लेकिन अभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी का लेवल यहाँ पे और गिर जाएगा। क्यों, चलो टेक्निकल को देखकर समझते हैं। देख रहे हो कि मैंने आपको इस पॉइंट पे कहा था कि यहाँ से स्टॉक आपको क्या होगा, फिर से यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे फिर से वही लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो जब तक इसका लेवल यहाँ पे जो है ना इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे फिर से आपको जो 1108 का जो लेवल है, आपको जो ब्रेकआउट लेवल है, वो यहाँ पे टच कर सकता है। क्योंकि अभी जो स्टॉक है ना, उसमें यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का साइन देखने को मिलता है। अब ये कैसे मालूम चल रहा है, देखो जब स्टॉक आपको साइडवेज चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक अलग आपको लेवल देखने को मिलता है। और फिर देखो जब यहाँ पे फिर से स्टॉक आपको साइडवेज चल रहा है, तो फिर यहाँ पे इसका लेवल और इसका लेवल इससे ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश का साइन था शुरू से ही, और अभी भी यदि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे वही प्रोसेस था। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक में यहाँ पे जो है साफ तौर से करेक्ट देखने को मिला, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आपका हुआ। और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है, वो तो यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ पे आपको एक तरफा ही भागता है, लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। और चांस आपको यही बनता है कि फिर से एक बार यहाँ पे आपको रिटेस्ट करे, 1108 का लेवल यहाँ पे टच करके आपको दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करके चलो, जब तक इसका सपोर्ट के ऊपर चलते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, लेकिन सपोर्ट को याद कर लो। और बाकी आप जानते हो कि इस कंपनी का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है। अब ये कैसे मालूम चलेगा, वो है यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे शानदार है, यानी जो कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। और आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि अरे भाई कोई भी सामान बिकता है तो पैसा तो रिटर्न आता ही है। देखो यहाँ पे जिसे मालूम है कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है ना, उनको साफ तौर से इनके बारे में नॉलेज है कि कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है फंडामेंटल के बेसिस से। और जब ये जब नंबर आपको सही होता है ना, तो मतलब कि कंपनी का 25% तो आप यहाँ पे मान लो कि वो स्ट्रांग है। और यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे लगातार आपको जो है 3 से 4 साल जो भी मैंने चेक किया है, सारे का यहाँ पे सही आपको देखने को मिला है। तो होल्ड करो, बाकी जो डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।